नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है वो शख्सियत जिसने भारतीय जनता पार्टी की जिले में कमान संभाली और कमान संभालते ही कमाल करके भी दिखाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में जो जलवा दिखाया था उसे लोग भूले नहीं है। तो नया नया दायित्व लाभचंद जी पटेल आपको मिला है और इस दायित्व के साथ में कई जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर है, क्योंकि जो सभा आपने कराई थी प्रधानमंत्री जी की, गदगद हो गए थे वो भी, यही पास का कॉलेज मैदान था। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और सामान्य कार्यकर्ता के नाते आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं इस रंगों भरे त्योहार के लिए होली और धुलंडी के मैं सबको प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूं। शुभकामना साथ में आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे नवीन दायित्व मिला है उसके लिए मैं हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब को और हमारे प्रदेश की कोर टीम को मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को इस तरह प्रदेश की जिम्मेदारी देकर जो दायित्व दिया वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों नीतियों के साथ हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल शक्ति केंद्र मंडल के हमारा जो भी जिले का कार्यकर्ता है उन सबके साथ मिलकर हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और मैं मेरा जीवन का हर क्षण पार्टी के लिए समर्पण के रूप में काम करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। जी जी, आपकी बहुत अच्छी भावना है, लेकिन साथ ही आप ओबीसी वर्ग से आते हैं और राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है वो बार बार ओबीसी वर्ग की बात उठाते हैं, तो इसको किस चुनौती के रूप में आप मानते हैं? और ऐसा है कि अभी जो देश और विश्व में जो आप देख रहे हो, आज जो विश्व पटल पे जो मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत में जो कर रहा है, जिनका पूरा विश्व कायल है, आज इस नेतृत्व के सामने राहुल गांधी, आज आप सब जानते हैं कि उस नेता में क्या गुण है, क्या बोलने की भाषा है, कब क्या बोलते हैं उनको खुद को ही नहीं पता है कि मुझे किस मंच पे किस तरह की बात करनी है। उससे तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता अच्छी मजबूती से बात करता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। इसलिए हम राहुल गांधी जी के बारे में हम कोई बात करें, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है हजारों गुना उससे कहीं बेहतर है, इसलिए इसके बारे में हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। जी, मुझे लगता है कि आप लोग तो वो बब्बर शेर पैदा कर रहे हैं, तो आप वो कहते हैं ना रिंग मास्टर, जिसके हाथ में हंटर होता है, तो शायद आपके हाथ में भी कोई हंटर ही नजर आता है कि ओबीसी वर्ग को एकजुट करके उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और रही बात हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र की, तो यहाँ एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ है और उसके साथ में युवा पीढ़ी जोड़ती हुई नजर आ रही, तो इस चुनौती का कैसे मुकाबला करने वाले? मैं आपके बात के माध्यम से सहमत हूँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पे कोई नई पार्टी का उदय हुआ है। इससे पूर्व में भी स्वागत क्षेत्र में ये राजनीतिक दल के अन्य लोग दल आए हैं और गए हैं, कब आए कब गए वो आप सबको विदित है। इसलिए यह भी एक नया जो उदय हुआ है पानी के बुलबुले की तरह है, कब आया है और कब समाप्त हो जाएगा वो, यह जो हम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विचारों का, जो हमारा देश का प्रधानमंत्री जी के साथ में हमारा संगठन जो काम कर रहा है वो विकसित भारत सन 47 की हम बात कर रहे हैं। उन लोगों को यही नहीं पता है कि हमें कल क्या करना है। हम लोग जो हमारा संगठन है, हम जिन विचारधाराओं से जुड़े हुए, हम सन 1947 में देश, हमारा आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे किस तरह से हमारे भारत को देखेंगे उसके बारे में हमारा नेतृत्व चिंता कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ की जनता भी अब इस चीज को समझ चुकी है कि हमको किसके साथ क्या खड़ा रहना है। इसलिए यहाँ की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है, इसमें कई दो राय नहीं है। हमारा विश्वास व्यक्त है और हमारे जो कार्यकर्ता है, हम चाहे प्रदेश के हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, कोई जिला स्तर के, हम भी नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं के समान साथ बैठ के हम विचार विमर्श करते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी मजबूती से उनके साथ हम चुनाव लड़के हम विजय प्राप्त करेंगे। जी जी, अंतिम सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी आपको मिली है, तो प्रदेश के दौरे करके लोगों को जागृत करेंगे, क्या आपका रणनीति क्या रहने वाली है? रणनीति हमारा संगठन प्रदेश, हमारी कोर टीम तय करती है। उसके माध्यम से हमारे को जहां पे भी जिस जिले में जिस कार्य के लिए भेजा जाएगा, उस हम पार्टी के हमारे जो सिद्धांत है, हमारी नीतियां हैं, हमारी विचारधारा है, उसके माध्यम से हम हमारा संगठन को मजबूत करने का काम, हमारा संगठन का दायित्व है। हम उस काम को परिपूर्ण से जहां भी हमको संगठन जिस
नेतृत्व में जहां भेजेगा हम जाके पूरी पूर्णता से तन मन और समर्पण करके हम काम करने के लिए पूरी तन्मय से रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत आभार आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जनता जब देखती ना कि वो आदमी आ रहा है जिसने प्रधानमंत्री की सफल सभा कराई है, तो निश्चित रूप से प्रदेश के अन्य जिलों के लोगों को भी ये एहसास होगा कि कोई एक बड़ी शख्सियत हमारे पास में आ रही है। तो लाभचंद जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रदेश में हो सकता है, मैं तो बब्बर शेर तो नहीं कह सकता, लेकिन आप लोगों का हंटर जरूर चले। धन्यवाद।